नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और बुलेटिन की शुरुआत कर्नाटक में हुए दर्दनाक हादसे की खबर से, जहां धारवाड़ में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। खबरों के मुताबिक इमारत के मलबे में करीब 40 लोगों के दबे होने की आशंका है। पुलिस के मुताबिक धारवाड़ के कुमारेश्वर नगर में यह हादसा हुआ। हादसे के बाद राज्य के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने चीफ सेक्रेटरी को तुरंत मौके पर राहत और बचाव कार्य मुहैया कराने के निर्देश दिए। पुलिस ने बताया कि मौके पर 3 क्रेन लगाई गई है। साथ ही 24 लोगों को अब तक मलबे से निकाला जा चुका है। इमारत 4 मंजिला थी या 5 मंजिला, इसे लेकर अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यहां पर पहली तस्वीर है वो इमारत जो ढही, उसकी तस्वीर, वहां 40 लोगों के दबे होने की आशंका है। दूसरी तस्वीर में राहत और बचाव कार्य जारी है। 24 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है और अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है। और चलिए बात लोकसभा के रण की करते हैं, जिसको लेकर बीजेपी का महामंथन जारी है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह उसमें मौजूद है। राजस्थान समेत 10 राज्यों के उम्मीदवारों पर फैसला हो सकता है। बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 250 सीटों के लिए जारी कर सकती है अपनी पहली लिस्ट। 250 सीटों के लिए पहली लिस्ट जारी हो सकती है, जिसमें कई प्रदेश शामिल है, राजस्थान भी है। राजस्थान समेत 10 राज्यों के उम्मीदवारों पर फैसला हो सकता है। इस बैठक में पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह मौजूद हैं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक है। तो बीजेपी में 7 सीटों को लेकर कोर ग्रुप में आपसी खींचतान। सूत्रों के मुताबिक 25 में से 16 सीटों पर पूर्ण सहमति बनी है। वसुंधरा राजे और दूसरे खेमे के बीच 7 सीटों को लेकर खींचतान है, जिनमें बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, अलवर, नागौर सीटों पर खींचतान जारी है। राजस्थान के कोर ग्रुप के साथ अमित शाह फिर से चर्चा करेंगे। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करते वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक आड़ा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, अगर बात की जाए, क्या बीजेपी आज ये 250 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देगी? और सबसे महत्वपूर्ण, अगर राजस्थान राज्य की बात की जाए तो अभी भी, जैसा कि पहले भी खबरें आई थी, कि अंदरूनी खींचतान हो सकती है और वो हो भी रहा है। बिल्कुल, देखिए, अंदरूनी खींचतान हो रही है बीजेपी में और इसी का हम पिछले 3 दिन से देख रहे हैं, जबकि लगातार अमित शाह से मुलाकात करने बीजेपी कोर ग्रुप के जब भी सदस्य पहुंचे तो मुलाकात हो नहीं पाई। उनकी 3 दिन बाद में आज मुलाकात हुई है। और इसमें भी महत्वपूर्ण चीज है कि मुलाकात के बाद भी अमित शाह ने उन्हें एक राय बनाकर आने को कहा है और बार बार जो बीजेपी ऑफिस, ये तमाम कोर कमेटी के लोग जा रहे हैं और उसके बाद दोबारा वो प्रकाश जावड़ेकर के घर जाते हैं। एक बैठक होती है, बातचीत होती है, आपस में सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सहमति बन नहीं पा रही है। और अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो जब बीजेपी ऑफिस से तमाम लोग निकले थे सुबह 12:30 बजे, 1.5 घंटे तक उन्होंने इंतजार किया था। उन्हें मैसेज ये मिला था कि अगर आप आपसी सहमति बनाकर आते हैं तभी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने आइए। और जब बाहर निकले तो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग नहीं रही थी। वो उस वक्त भी बैठे, उसके बाद फिर वो शाम को बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां अमित शाह के साथ बैठक के बाद में दोबारा उनकी अभी कुछ देर पहले प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर बैठक हुई। तो लगातार कोशिश ये जरूर चल रही है कि किसी भी तरीके से आम राय बनाई जाए। ऊपर उनका जो केंद्रीय नेतृत्व है, उनका जबरदस्त प्रेशर है कि आम राय बनाकर 1 या 2 लोगों का जो पैनल है उसके साथ में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास में पहुंचे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। हालांकि कुछ अपुष्ट सूत्र ये जरूर बता रहे हैं कि जो ज्यादातर सीटें हैं, करीब 16 से 18 के आसपास, उन पर सहमति बन गई है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी है जहां पर अभी भी सहमति बन नहीं पाई है। 2 सीटें ऐसी भी है जहां पर उनको कोई बड़ा चेहरा नहीं मिल पा रहा है। अब संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही है बीजेपी के मुख्यालय में और संसदीय बोर्ड की जब बैठक खत्म होगी तो उसके बाद 10 बजे का वक्त तय किया गया है, जब अमित शाह के साथ में बीजेपी कोर कमेटी के लोग फिर से एक बार बैठक करने बैठेंगे और उसके बाद दोबारा ये चर्चा होगी कि किस तरीके से जो आपसी खींचतान है वो हमने पिछले साल भी देखा, जबकि प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर भी खींचतान हुई थी। और अब जो है सीटों के बंटवारे पर जो उम्मीदवारों के नाम को लेकर ये खींचतान फिर से दिखाई देने लगी है बीजेपी में। तो एक राय बन नहीं पा रही है, कोशिश जरूर की जा रही है एक राय बनाने की, लेकिन अब जो बीजेपी के मुख्यालय में अमित शाह के साथ बैठक होगी कोर कमेटी की,
उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि अमित शाह से उनको जरूर ऐसी कोई ना कोई टिप या ऐसा कोई डायरेक्शन मिलेगा कि वो आम राय बना सकें। अनीता, लेकिन अभिषेक जी, क्या उम्मीद की जाए? लगता नहीं कि जब अगर कई ऐसी सीटें सिर्फ 16-17 पर ही महज अभी सहमति बनी है, बाकी अभी भी बाकी हैं, 25 में से कुछ सीटें अभी भी बाकी हैं, तो ऐसे में क्या उम्मीद की जाए? ऐसा लगता नहीं कि कोई सहमति पर यहाँ पर बैठना, कुछ सहमति बैठ सकती है या आज कोई लिस्ट सामने आ सकती है? देखिए, जिस तरीके से सहमति बन नहीं पा रही है उसको देखते हुए तो यही लगता है कि आज जो लिस्ट निकलेगी करीब 200 से 250 लोगों की लिस्ट सामने आने की जारी करने की बात चल रही है, लेकिन उसमें नहीं लग रहा है कि राजस्थान से कोई नाम होगा, क्योंकि अभी भी राजस्थान के इलेक्शन में बड़ा अभी का जो नॉमिनेशन है उसमें वक्त बचा है। और दूसरा, अभी होमवर्क जिस तरीके से किया जाना चाहिए उतना होमवर्क किया नहीं गया है। लगातार जो सियासी गुणाभाग है वो तमाम लोग लगा रहे हैं कि कौन सा ऐसा कैंडिडेट उतारा जाए जो मोदी के चेहरे को रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आए, जिसकी छवि उस तरीके की हो जिस तरीके की बीजेपी पूरे देश में अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रही है, तो वो उसको रिफ्लेक्ट करे जनता के सामने। तो ऐसे चेहरों पर अभी भी लगातार सियासी गुणाभाग किया जा रहा है। अलग अलग जो खेमे हैं, अलग अलग ग्रुप है, वो अपने अपने जो चेहरे हैं उनको आगे कर रहे हैं। और हमने कल देखा कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता, उन्होंने यहाँ दिल्ली में एक होटल में कई लोगों के साथ मुलाकात की, और जिसमें प्रदेश सरकार के मंत्री भी हैं, उनसे भी मुलाकात की। तो बीजेपी के जो अलग अलग टीम है वो अपनी तरीके से सियासी जो गोटियां हैं उनको खेल रहे हैं, सियासी गोटियों को आगे बढ़ा रहे हैं, और अपने पार्टी के साथ में वो खुद के समीकरणों का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं कि किस तरीके से ज्यादा जो उनके सियासी सिपहसालार है उनको टिकट वो दिलवा। जी चलिए अभिषेक जी, ये अब आने वाले वक्त में कि सहमति बने और यहाँ पर जो ऐलान हो वो जल्द हो, यही उम्मीद की जा रही है। हालांकि बीजेपी प्रदेश में कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती, और यहाँ पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका भी यही कहना है कि जब दोनों खेमों में जब पूरी तरह से सहमति कैंडिडेट्स पर बन जाए तभी उन उम्मीदवारों की सूची लाकर दी जाए, और तभी ये बैठक भी शायद इसमें नाम रखे जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जी हमसे बातचीत करने के लिए। और चलिए इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, देश को मिला पहला लोकपाल। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष बने हैं देश के पहले लोकपाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नियुक्ति की घोषणा की है। तो देश को पहला लोकपाल मिला है। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल बने हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस पिनाकी की नियुक्ति की घोषणा की है। और चलिए बात अगली खबर की करते हैं। कांग्रेस की पहली सूची 22 तारीख को संभवतः आ सकती है। 22 मार्च को दिल्ली में बैठक होगी, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। राजस्थान के उम्मीदवारों पर फैसला हो सकता है। बैठक के बाद 22 की रात को पहली सूची आ सकती है। 2 से 3 फेज में उम्मीदवारों की ये सूची जारी की जाएगी। और अब बात स्पेशल 25 एक खोज की। मिशन 25 के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही महातलाश में जुटी हैं। तलाश एक अदद उम्मीदवार की जो जिताने का मादा रखता हो। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस को भी तलाश है, बीजेपी को भी तलाश है। मिशन 25 के लिए महातलाश, स्पेशल 25 एक खोज। सुनो सुनो सुनो, जिताऊ उम्मीदवार की कांग्रेस को तलाश है, जिताऊ उम्मीदवार की बीजेपी को भी तलाश है। मंथन पर मंथन, लेकिन स्पेशल 25 की तलाश जारी है। बैठक दर बैठक, लेकिन स्पेशल 25 की तलाश जारी है। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, हर पार्टी में टिकट पर टकटकी लगी है। मिशन 25 फतेह के लिए स्पेशल 25 की तलाश जारी है। सबसे पहले बात कांग्रेस की, जहां 2019 के महासंग्राम के लिए महारथियों की तलाश करीब करीब पूरी हो चुकी है। इंतजार है तो बस ऐलान का। कांग्रेस जिताऊ उम्मीदवारों पर ही दांव लगाने के मूड में है। मिशन 25 के लिए कांग्रेस बड़े नेताओं को मैदान में उतार सकती है। मंत्री विधायक को भी आला कमान से तैयार रहने को कहा गया है। हर सीट पर कांग्रेस ने सिंगल पैनल तैयार भी कर लिया है। बस एक भी सीट नहीं थी, हम 2 बार इलेक्शन जीते। अब की बार उल्टी होगी स्थिति,
क्योंकि बीजेपी ने जो बोला वो दिखता नहीं है लोगों को। चाहे नौजवान हो निराश है, किसान निराश है। राजस्थान का वातावरण बदला हुआ है। 25 की 25 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी, हम घूम के भी आए हैं। तो कांग्रेस स्पेशल 25 पर करीब करीब पूरी क्लियर है, लेकिन बीजेपी के स्पेशल पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी में स्पेशल 25 की खोज कुछ ज्यादा ही मुश्किल है, तभी तो बीजेपी की रणनीति वेट एंड वॉच की है। बीजेपी पहली सूची होली के बाद घोषित कर सकती है। कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद ही बीजेपी इसकी घोषणा करेगी। हर सीट पर 2 या उससे अधिक नामों का पैनल तैयार है। जातिगत गणित के आधार पर ही बीजेपी जारी करेगी लिस्ट। 2 नाम तो सभी में रखे ही हमने। कई जगह 3 नाम भी हैं, कई जगह 4 नाम भी हैं, कई जगह अल्टरनेट नाम हैं। सामने से ये रहा तो इधर से ये, वो समाज रहा तो इधर से ये समाज। ऐसे भी सामाजिक इक्वेशन भी देखी है। सामने से उम्मीदवार आने वाले उम्मीदवारों के नाम और उसको भी एसेस करेंगे और उसके बाद में अपना उम्मीदवार हम सोचेंगे, तय करेंगे। तलाश, तलाश और तलाश, दोनों ही पार्टी एक खोज में लगी है। खोज जिताऊ, टिकाऊ और दमदार नेता की, जिसके भरोसे मिशन 25 का सपना सच हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। चलिए अब आपको बताते हैं कि बीजेपी ने 1+3 का एक खास फॉर्मूला तैयार किया है, जिसके जरिए प्रदेश की सभी 25 सीटों पर जीत का दावा किया जा रहा है। क्या है ये फॉर्मूला, आइए आपको बताते हैं। मरुधरा जीतने के लिए बीजेपी का खास फॉर्मूला। 1+3 फॉर्मूले से 25 सीटों पर जीत का दावा। 1 लाएंगे 3 हो जाएंगे 4 और इसी से जीत जाएंगे राजस्थान के सभी 25 सीट। कुछ ऐसा ही दावा इन दिनों कर रही है बीजेपी। दरअसल बीजेपी जो दावा कर रही है उसके पीछे उसका विशाल संगठन और हजारों कर्मठ कार्यकर्ताओं की फौज है। 1+3 फॉर्मूला का हर्फ बताएंगे। पहले राजस्थान में बीजेपी की संगठन शक्ति से रूबरू हो जाइए। बीजेपी में प्रदेश स्तर पर एक अध्यक्ष समेत 31 पदाधिकारी की टीम है। बीजेपी की अलग अलग कार्य समिति में 100 से ज्यादा सदस्य हैं। प्रदेश स्तर पर 7 मोर्चे, 12 प्रकोष्ठ और 19 अलग अलग विभाग हैं। प्रदेश में बीजेपी के 10 प्रखंड और 41 जिला इकाई की टीम भी है। 1032 मंडल और 7816 शक्ति केंद्रों का विशाल संगठन है बीजेपी। प्रदेश में बीजेपी के 35,000 से ज्यादा सक्रिय सदस्यों की फौज है। 200 विधानसभा में बीजेपी विस्तारक दिन रात काम कर रहे हैं। अलग अलग मंडल में 6,635 सदस्यों की सक्रिय भागीदारी है। प्रदेश में बीजेपी के पास 90 लाख से ज्यादा प्राथमिक सदस्य हैं। बीजेपी की विचारधारा वाले वोटरों की संख्या भी लाखों में है। इसी विशाल संगठन के भरोसे बीजेपी ने मिशन 2019 का 1+3 का फॉर्मूला तैयार किया है, जिसके तहत हर सदस्य को महज 3 वोटरों को लुभाना है। 3 वोटर और 1 सदस्य वोट करें तो जीत पक्की है। 1+3 फॉर्मूला के साथ बीजेपी को उन लाभार्थियों का भी भरोसा है जिन्हें केंद्र सरकार और वसुंधरा राजे की प्रदेश सरकार से किसी न किसी योजना का लाभ मिला है। इस प्रक्रिया में जो लोग लगे हुए हैं वो 2 लाख के लगभग हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं कि जो सक्रिय रूप से निरंतर इस कार्य के लिए गति दे रहे हैं। माताओं बहनों को उज्ज्वला के द्वारा गैस के कनेक्शन मिले हैं, आयुष्मान भारत के द्वारा चिकित्सा का लाभ मिला है और हमारा जो भामाशाह कार्ड था उससे गरीबों का उत्थान हुआ है। तो इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतने में सफल होगी। संगठन विशाल हो तो, कार्यकर्ता कर्मठ हो तो फिर जीत का दावा तो बनता ही है। और यही वजह है कि बीजेपी इन दिनों मजबूर नहीं, मजबूत सरकार का दावा भी कर रही है। मजबूत नेतृत्व, मजबूत सरकार और फिर भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की टीम जो एक पूरे गर्व के साथ एक मजबूत भारत के निर्माण के लिए मजबूर भारत नहीं,
कि निर्माण के लिए, और आम जनता भी अब मजबूर भारत नहीं चाहती, मजबूत भारत चाहती है। ये हमारा जीत का दावा अलग बात है और जीत कर आना अलग बात। हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से मिली हार का अंतर इतना ज्यादा भी नहीं कि बीजेपी 2014 दोहराना पाए। देखना दिलचस्प होगा कि कैसे 1+3 फॉर्मूला 2019 में बीजेपी को फतह दिला पाता है। सुधीर शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और चलिए बात अगली खबर की करते हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने न्यूज 18 के बटन दबाओ देश बनाओ कैंपेन की तारीफ की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि न्यूज 18 द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें वोटर से ज्यादा संख्या में आकर के वोट देने की अपील की जा रही है। तो न्यूज 18 का जो अभियान है बटन दबाओ देश बनाओ, ये बहुत ही एक अभिनव कार्यक्रम है जिसके माध्यम से मतदाताओं से अपील की जा रही है कि वे निर्भीक होकर के अपने मत का प्रयोग करें। ये लोकतंत्र का उत्सव है। 5 वर्ष में हमें एक बार वोट डालने का मौका मिलता है, तो मैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि निर्भीक होकर के अपने विवेक से अपने मत का इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर 29 अप्रैल को और 6 मई को वोट डालने के लिए आगे आएं। और इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब राजस्थान की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18rajasthan.com पर। हमारा फेसबुक पेज है न्यूज 18 राजस्थान, ट्विटर हैंडल है @news18 राजस्थान और हमारा यूट्यूब चैनल है न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।